रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के शनाख्ती दस्तावेजात एक्सपायर हो चुके हैं? क्या आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर तो नहीं हो चुका? अगर हो चुका है और आपने रिन्यूअल नहीं करवाई तो आपको किन बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड कैसे रिन्यू कर सकते हैं? और शनाख्ती कार्ड रिन्यू करने की डेडलाइन नादरा ने क्या दी है और उस डेडलाइन के बाद कितने जुर्माने होंगे? आज के वीलॉग में हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाना क्यों जरूरी होता है। शनाख्ती कार्ड 10 साल के लिए आमतौर पे रिन्यू किया जाता है। तो जो डाटा नादरा के पास आपका होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपकी तस्वीर, आपके तालीमी रिकॉर्ड, आपका रोजगार और आपका एड्रेस, ये जितने भी इंफॉर्मेशन हैं ये 10 साल पुरानी आपकी नादरा के पास होती है। और तमाम इदारे जो हैं गवर्नमेंट के, वो नादरा के साथ लिंक होते हैं। जब भी किसी इदारे के पास आप जाते हैं तो वो नादरा के साथ लिंक करके आपके शनाख्ती कार्ड को वहां से वेरीफाई करवाता है। आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका फेस और आपकी डिग्री और आपके रोजगार के बारे में इंफॉर्मेशन वो नादरा से लेता है। और अगर वो 10 साल पुरानी है तो वो उसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। इसलिए आपको नादरा का शनाख्ती कार्ड या आपकी शनाख्ती दस्तावेजात रिन्यू करवाना जरूरी होते हैं। और अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो आप जितने भी गवर्नमेंट इदारों से खिदमात हासिल करते हैं वो आपकी बंद कर दी जाती हैं। अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ग्रांट हासिल करते हैं तो वो बंद कर दी जाएगी। आपकी सिम जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर इशू होती है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपका पासपोर्ट नहीं बन सकेगा। आप पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर सकते। और ये सारी फैसिलिटीज आपकी शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म होने की वजह से सब बंद कर दी जाती हैं। अभी पीटीए ने, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी एक अलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं उनके नाम पे जितनी भी सिम्स इशू हुई हैं वो तमाम ब्लॉक कर दी जाएंगी। और सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में उनके बैंक अकाउंट्स भी बंद हो जाएंगे। उनके जो भी जैज कैश या इजी पैसा या कोई भी वैलेट उनके सिम और शनाख्ती कार्ड के ऊपर चल रहा है वो तमाम बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ 16 लाख लोगों के शनाख्ती दस्तावेजात, ये नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक, वो एक्सपायर हो चुके हुए हैं। अगर उसके हम ब्रेकडाउन की बात करें तो उसमें से 2 करोड़ 74 लाख 75 हजार शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हैं। 23 लाख 9 हजार ओवरसीज पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड यानी कि नाईकोप, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, वो एक्सपायर हैं। 1 करोड़ 16 लाख 50 हजार बेफार्म और 2 लाख 29 हजार जुवेनाइल कार्ड एक्सपायर हो चुके हुए हैं। बेफार्म और जुवेनाइल कार्ड एक्सपायर होने का क्या मतलब है? जिन बच्चों के बेफार्म या जुवेनाइल कार्ड, जो कि एक ही चीज होते हैं, जब वो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं और वो शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते तो उनका बेफार्म और जुवेनाइल कार्ड जो है वो एक्सपायर्ड ट्रीट किया जाता है। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 18 लाख के करीब जो सिम्स हैं वो उन 15 लाख शनाख्ती कार्ड के ऊपर इशू हुई हैं जो एक्सपायर हो गए हुए हैं। और उनमें से बेशुमार अगर हम बात करें डाटा की तो 15 लाख के करीब सिम्स ऐसी हैं जो उन लोगों के नाम पे इशू हैं जो फौत हो चुके हुए हैं। उनके वरसा ने अपने नाम पे उनको अभी तक ट्रांसफर ही नहीं करवाया। ये जो डाटा नादरा ने शेयर किया है, 4 करोड़ 16 लाख जिनके शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गए हुए हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो अक्सरियत खवातीन की है। बदकिस्मती से वो खवातीन जो सिर्फ घरेलू कामकाज करती हैं, वो उनको ना तो बैंक अकाउंट अपना खोलना पड़ता है, ना सिम कार्ड लेने के लिए वो जाती हैं, ना अपने बच्चों के स्कूलों में दाखिले करवाने के लिए वो जाती हैं, या उनको वहां पे शनाख्ती कार्ड नहीं देना पड़ता। पुलिस स्टेशन में अगर किसी को एफआईआर दर्ज करवानी हो तो खवातीन नहीं जाती। मोस्टली खवातीन अपने
शनाख्ती कार्ड की कॉपी देने से भी हिचकिचाती हैं। सिम उनके मर्दों के नाम पे होती है जो खवातीन भी इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो इसलिए ये जो खवातीन हैं इनकी तादाद इन 4 करोड़ अफराद में ज्यादा तादाद खवातीन की है। इसके बाद अगर हम बात करें कि शनाख्ती कार्ड को घर बैठे आप रिन्यू कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं वो तकरीबन 1000 के करीब हैं, जहां पर आप जाते हैं, आपको लाइन में भी लगना पड़ता है और इंतजार भी करना पड़ता है, और फिर आपकी बारी आती है तो आप अपने दस्तावेजात वहां पे अपडेट करवा के अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। दूसरी बेहतरीन फैसिलिटी जो नादरा ने अब अपने पाकिस्तानी शहरियों को प्रोवाइड की है वो पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप की है। आप अपने मोबाइल के ऊपर इस ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर एक पाबंदी ये थी कि अगर आपके शनाख्ती कार्ड को एक्सपायर हो गए 1 साल गुजरा है तो आप पाक आईडी ऐप के जरिए उसको रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अभी नादरा ने अपने रूल्स को रिलैक्स करके ये मियाद 1 साल से बढ़ा के 5 साल तक कर दी है। अगर आपके शनाख्ती कार्ड को एक्सपायर हुए 5 साल तक का अरसा गुजर गया है तो भी आप पाक आईडी ऐप के जरिए शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं। तीसरी फैसिलिटी ई सहूलत सेंटर्स की है। पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4000 ई सहूलत मरकज हैं जहां पे जाके आप अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो नादरा ने अभी रिन्यूअल की डेडलाइन दी है तो वो है 30 जून 2026। जिन लोगों ने 30 जून 2026 तक अपने शनाख्ती कार्ड रिन्यू ना करवाए तो उनको हैवी जुर्मानों का जितना अरसा गुजर चुका होगा उनके शनाख्ती कार्ड को एक्सपायर हुए उसके मुताबिक उनको जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक तो नादरा जो है वो एक्सपायर शुदा शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाने पर जुर्माने नहीं लेता था, लेकिन 30 जून की डेडलाइन नादरा ने जो दी है इसको गुजरने के बाद नादरा जुर्माना लगाना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी, चूंकि इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट आपका शनाख्ती दस्तावेज होती है जो कि आपका शनाख्ती कार्ड है, जिसके जरिए आप कोई भी फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है तो इन तमाम फैसिलिटी से जो मैंने ऊपर जिक्र की आप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो जिसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया हुआ है वो फौरी तौर पे नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, ई सहूलत मरकज या पाक आईडी ऐप के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू कर ले। मेरी दरखास्त होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से जिनकी वाकफियत नहीं है, जिन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो आप उन तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो इन सहूलतों से महरूम ना रह सकें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि आप लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को नफा पहुंचे। तो आप भी दूसरों को नफा पहुंचाएं, ये वीडियो तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो इस मुफीद इंफॉर्मेशन से फायदा उठा चुके। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू, खुदा हाफिज।